ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी कहानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ बचपन की, और ये बचपन जो है वो कैसा गुजरता है और इस सिचुएशन में कैसा गुजरने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं साहिब और मुकेश की दो अलग अलग स्टोरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो कंटेंट है वो है सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फ्लेमिंगो से द लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो एक सटायर है। इस वर्ड से पता चलता है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग एक बहुत अच्छा सीजन है जिसमें आपको पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है, नई नई फसलें उगने लगती हैं, नए नए पौधों पे फूल लगने लगते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ लिखा हुआ है लॉस्ट। लॉस्ट स्प्रिंग, कब ये जो बसंत का मौसम है खो जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसको सटायर किया गया है इस तरीके से कि कब लोगों का बचपन उनसे छिन जाता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसकी जो राइटर है वो है अनीश जैन, और अनीश जैन जो है बहुत अच्छी राइटर है और बहुत अच्छा लिखती भी हैं, और उन्हीं की बुक से ये चैप्टर लिया गया है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए बात करते हैं पहली स्टोरी की। तो पहली स्टोरी जो है वो है साहिब आलम की, साहिब की। साहिब जो है वो सीनापुरी में रहता है और सीनापुरी में रहने के साथ साथ वो रैग पिकिंग का काम करता है। रैग पिकिंग का मतलब होता है सुबह सुबह आपने देखा होगा झोला लेके लोग कुछ कचरा बीनने लगते हैं, तो वो काम करते हैं यहाँ के लोग। तो ये भी साहिब का काम है। साहिब अपने दोस्तों के साथ रैग पिकिंग करता है और जनरली उन लोगों के पाँव में चप्पल नहीं होती, ना कोई जूता होता है, मतलब वो नंगे पाँव वहां पर घुमा करते हैं और कचरा इकट्ठा किया करते हैं। वो सब अपने इस काम को करने में बहुत खुश है क्योंकि वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और सारे दोस्त दोपहर होते होते अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सुबह से काम करना शुरू करते हैं और दोपहर होते होते वो सब कहीं गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दूसरी ओर जब राइटर इनसे मिलती है तो राइटर इनसे पूछ लेती है कि वो ये सब काम क्यों करता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ वो उनको ये बोलती है कि क्या तुम्हें स्कूल में पढ़ना है, पर उन्हें ये लगता है कि क्या आप स्कूल खोलेंगे तो हम आपके स्कूल में पढ़ लेंगे। ऐसा सिचुएशन उनके साथ बन जाता है पहली मीटिंग के साथ। आगे बढ़ते हैं तब देखा जाता है कि जब इनका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है तो इनकी फैमिली जो है वो भी बांग्लादेश से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है और उनकी फैमिली भी वही काम करती है। तो पिछले कई सालों से ये लोग सीमापुरी में रह रहे हैं। सीमापुरी एक ऐसा इलाका है जो दिल्ली से बिल्कुल सटके है और दिल्ली से थोड़ा बाहर की तरफ है जहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं है। दिल्ली जहां पर इतनी मल्टी फैसिलिटीज है वहां ही दूसरी ओर सीमापुरी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्लम सा एरिया है जहां पर ये सारे लोग रहते हैं। और ये काम, इस काम को करके बहुत खुश है, रेक पिकिंग करके खुश है, क्योंकि रेक पिकिंग में कई बार क्या होता है बच्चों को ढूंढते ढूंढते कभी सोने के सिक्के, कभी चांदी के सिक्के, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपए के नोट मिल जाया करती हैं और वो उससे काफी खुश हो जाया करते हैं। और ये काम वो इसीलिए करते हैं कि वो 2 वक्त का खाना जुगाड़ कर सके। ये सारी चीज चलती है और राइटर उनसे कई बार मिलती रहती है। एक बार की बात है कि जब राइटर से मिलती है तो वो देखती है कि ये जो पर्सन है मिस्टर साहिब, वो उसे मिलती है और उसे पूछती तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तुम्हारा नाम है साहिब आलम, उसका मतलब क्या है। तो बोलता मुझे नहीं पता। तब उसे बताती है कि तुम्हारा नाम का मतलब है साहिब आलम, मतलब लॉर्ड। आप किंग्स जो राजा होते हैं ना, राजाओं के भी राजा हैं। पर वो बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और वो भी उसे जब बताती है तो उसे ज्यादा नहीं लगता कि वो बिल्कुल एक्साइटमेंट दिखा रहा है उसकी तरफ, या उसको कोई भी एक्साइटमेंट है अपने नाम को सुनने के साथ साथ। ठीक है, अगली बार जब वो मिलते हैं तब वो देखती है कि वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा है साहेब और उसके दोस्त। और जब उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लोग उसको देख रहे हैं और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो। तो बोलते हैं कि मुझे वो शूज जो है ना बहुत पसंद है। वही शूज उसने भी पहन रखे होते हैं, पर वो शूज वो होते हैं जो उन लोगों ने उनके फटने के बाद फेंक दिए होते हैं। तो वो बोलता है कि ये शूज हैं, फटे हुए हैं, बट इनकी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सपना हमारा भी है हम भी ऐसे शूज पहने, हम भी टेनिस खेलें, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम बस 2 वक्त का जुगाड़ करना चाहते हैं खाने का। यही होते होते अब जो है हमारा साहब जो है उसकी जॉब लग चुकी है। जॉब का मतलब उसको एक चाय की जो थड़ी होती है, चाय का जो आपको पता होगा चाय की थड़ी होती है, उस पर उसको जॉब मिल चुकी है। अब उसको वहां पर काम करना है। काम करने के लिए उसको महीने के 800 रुपए मिलते हैं, साथ ही साथ खाना वहीं मिलता है और खाने के साथ साथ रहना भी उसको वहीं है और पूरे दिन वो वहीं पे काम करता है। ये सब काम होने से उसकी फैमिली खुश है कि चलो वो काम कर रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे वो जो कैनिस्टर है, वो चाय की जो केटली है, वो बहुत भारी लगती है। किसके कंपेयर में, उस कंपेयर में जब वो रैक पिकिंग का इतना भारी बैग लेके जाता था वो उसे हल्का लगता था, पर वो कैनिस्टर उसको बहुत भारी लगती है। क्यों लगती है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि कैनिस्टर जो है उस पे अब बंधन आ चुका है। मतलब
अब जब वो जॉब ज्वाइन करने के लिए आ चुका है तब उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है। अब उसे पूरे दिन वही काम करना पड़ता है, वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकता। पहले ऐसा होता था कि जब मर्जी पड़ती तब वो थैला उठाते और निकल जाते, दोस्तों के साथ मस्ती करते और वापस घर आ जाते थे, और उसमें कोई उनको रोक टोक नहीं थी, कब आना है कब जाना है उसका कोई टेंशन नहीं था। मतलब दे आर मस्ती के शहजादे, मतलब अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना। पर यहाँ पर ऐसा था कि उसको सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था, दोस्त बिल्कुल नहीं थे और उसे मन मर्जी का करने को नहीं मिलता था। वो वही काम करना पड़ता था जो वहां पर जो उनका बॉस जो होता था या फिर जो उनके मालिक होते थे वो कहता था वो। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस पर्सन का मतलब साहेब का जो बचपन है वो कैसे छिन गया वो दिखाया गया है। तो इसी बचपन को छीनने के लिए जो एनीस जंग है वो लिखती है द लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ साहेब, मतलब साहेब की जो स्प्रिंग है वो कैसे लॉस्ट हो गई या फिर उसका जो बचपन है वो कैसे छिन गया उसके बारे में। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, पहली स्टोरी साहेब की। चलिए बात करते हैं दूसरी स्टोरी मुकेश की। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मुकेश की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस स्टोरी में एक छोटी सी आशा है मुकेश की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था साहेब के बारे में, अब हम देखेंगे मुकेश के बारे में। मुकेश जो है वो रहता है फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद में बैंगन मेकिंग इंडस्ट्रीज जो है वो फैली हुई है और वहां के सारे लोग जो है वो इसी इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं वो इसी बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। मुकेश अपने घर में रहता है, तो मुकेश अपने बड़े भैया और पापा के साथ वहां रहता है। साथ ही साथ उनके घर में सिर्फ उसकी भाभी हैं जो उनके घर को संभाल रही हैं। वहीं दूसरी और बाकी जितने भी घर के जो लोग हैं वो सब के सब बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और सब दिन में मतलब ऐसा बोला जाता है कि दिन भर वहां काम करते हैं और बस इतना ही जुगाड़ करवाते हैं कि 2 वक्त का खाना जुगाड़ किया जा सके, 2 वक्त का खाना दोनों टाइम खाया जा सके, बस इतना ही पैसा वहां से जुगाड़ कर पाते हैं। बात करते हैं जब इनकी गरीबी की, तो इतनी गजब गरीबी है इनके पास कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने घर को रिनोवेट कर पाए। मतलब घर में बारिश है तो पानी टपक रहा है और धूप बहुत तेज है तो वहां पे छप्पर नहीं है, इस तरह की हालत है उनके घरों की। फिर भी वो उस काम को चला रहे हैं और बैंगन मेकिंग इंडस्ट्रीज जो है, बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड, वैसे तो इन इंडिया में भी बहुत फेमस है और वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। यहाँ जो फिरोजाबाद जो है वहाँ की चूड़ियां जो है, बैंगल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली इसी में लगे हुए हैं। अब बात आती है कि मुकेश जो है वो क्या, मुकेश के अंदर एक छोटी सी आशा है और वो आशा है कि वो एक मैकेनिक बनना चाहता है। वो अपना एक छोटा सा गैराज खोलना चाहता है और उसके लिए उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। पर क्यों? क्योंकि ऐसा है कि बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री में जाना भी जरूरी है, क्योंकि वो अगर उस काम को छोड़ते हैं तो घर में खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो उस चक्कर में वो हमेशा सोचता है कि उसको करना है पर वो नहीं कर पाता है। इधर दूसरी तरफ जो राइटर है जब मुकेश से मिलती है तब मुकेश से जब उसकी बात होती है तो वो उसे अपनी आशा बताता है, अपना ड्रीम बताता है कि मेरी एक ड्रीम है और मुझे इस तरह का काम करना है। फिर मुकेश जो है अपना स्पेयर टाइम थोड़ा सा निकालता है, अपना पूरा मतलब 8 से 8 अगर जॉब करनी है तो जॉब पे जाता है और जॉब से आने के बाद थका हारा होने के बावजूद वो अपना थोड़ा सा टाइम गैरेज की तरफ, जहां भी बाहर की तरफ एक गैरेज होता है वहां जाता है और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करता है। वहीं जब राइटर उससे एक बार और मिलती है और तो देखती है कि ऊपर से फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन जा रहे होते हैं, तो उसको बोलती है कि तुम्हें पता है वो चीज एरोप्लेन है और क्या तुम कभी एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे एरोप्लेन नहीं उड़ाना है, मुझे तो सिर्फ इन फिरोजाबाद की गलियों में कार चलानी है और उसी कारों को ठीक करना है, मुझे सिर्फ मैकेनिकल वर्क जो है वो करना है, मुझे मैकेनिक बनना है और अपना एक गैराज खोलना है। ये सारी बात सुनती है और राइटर जो है, स्पेशली एनीस जंग की हम लोग बात करें, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि नहीं, इतने बड़े ड्रीम्स की नहीं, बट जो छोटी छोटी आशाएं हैं इनकी वो पूरी होने में कितनी मुश्किल है और इतनी गरीबी के अंदर इस छोटे से बच्चे का बचपन कहीं खो चुका है। मतलब लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसको बताने की कोशिश की गई है कि एक छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे के साथ अभी जिसके खेलने कूदने के दिन है, जिसके बचपन जीने के दिन है, वो देखिए आज एक बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री में फंसा हुआ है जहां पर उसके दादाजी की आंखें चली गई, जहां पर रहते रहते जिन चूड़ियों से उनके हाथों के ऊपर बहुत दरारें हो चुकी हैं, वो वहां पर बहुत सारी हैजार्ड्स, बहुत सारी बीमारियों से गुजरते हैं, पर
क्या करें, मजबूरी इतनी बुरी है कि उनको वहां काम करना पड़ता ही है। वो उनकी मजबूरी है कि उन्हें बैंगन मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। भले उन्हें सारी चीजें पता है कि यहाँ पर काम करने के बाद उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है, वहां जाने के बाद उनके हाथों की हालतें खराब हो सकती हैं और उनके अंदर भी कई सारी बीमारियां पनप सकती हैं, फिर भी वो मजबूर है वहां पर काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वहीं इसी पैटर्न में, इसी सिनेरियो में रहते हुए मुकेश जो है वो एक छोटी सी आशा रखता है, एक छोटा सा ड्रीम देखता है, छोटा सपना देखता है कि उसे बड़े बड़े प्लेन्स नहीं उड़ाने, पर उन्हें इस गलियों के अंदर एक छोटा सा मैकेनिकल वर्कशॉप खोलना है और वो यहाँ पे मैकेनिक का वर्क करना चाहता है और यहाँ की गलियों में जो कारें दौड़ेगी उनमें से किसी एक को चलाना भी चाहता है। तो अनीश जंग इनके बारे में लिखती हैं और दोनों ही सिचुएशन में बताती हैं कि इन दोनों का बचपन जो है कहीं खो गया है, दैट इज कॉल्ड द लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये थी दो स्टोरीज, साहेब की और मुकेश की। तो मुझे बताएं कि ये दोनों स्टोरीज आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, और अगला चैप्टर लेके हम लोग बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय।